बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने नाइट्रिक एसिड डिस्कस किया था। हमने नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन देखी थी और इसके डिफरेंट रिएक्शंस जो हैं आज हम देखेंगे। लास्ट टाइम हमने इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन देखी थी और इसकी मैन्युफैक्चरिंग बाय बर्कीलैंड एंड आइडिस प्रोसेस पढ़ी थी। आज हम इसके रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 1 है इसमें, नाइट्रिक एसिड इज डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इवन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। नाइट्रिक एसिड जो है ये डिकम्पोज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में। हम अक्सर लेबोरेटरीज में देखते हैं तो नाइट्रिक एसिड जो है इसको ब्राउन कलर की बॉटल्स में स्टोर किया हुआ होता है। वो इसीलिए ही स्टोर किया होता है ताकि जो है ये लाइट की एब्जॉर्प्शन से डिकम्पोज ना हो, बिकॉज जो नाइट्रिक एसिड जो है ये लाइट की एब्जॉर्प्शन करके तो ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है इनटू वाटर में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और साथ जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। नाइट्रिक एसिड जो है डिकम्पोज होता है वाटर में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। नाइट्रिक एसिड जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। इट एग्जिबिट्स ऑल द यूजुअल जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स इन ऑल रिएक्शंस। ये तमाम जनरल प्रॉपर्टीज की एसिड्स की प्रॉपर्टी शो करता है। Where its oxidizing property are not shown, it reacts in normal way with basic oxides के साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ और कार्बोनेट्स के साथ, forming the respective salt। हमें पता है कि एसिड और बेस जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो एसिड, ये नाइट्रिक एसिड जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये बेसिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है, इसके साथ रिएक्ट करता है और साल्ट प्रोड्यूस होता है, कैल्शियम नाइट्रेट, और साथ वाटर की प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट रिएक्शन लिखा है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत ही स्ट्रांग बेस है, इसके साथ ये रिएक्ट करता है और सोडियम नाइट्रेट बनता है और साथ वाटर की फॉर्मेशन होती है। थर्ड रिएक्शन इसका दिया है नाइट्रिक एसिड का विद सोडियम कार्बोनेट के साथ। ये भी मेटल का कार्बोनेट है, तो इससे भी जो है वो सोडियम नाइट्रेट प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। एसिड्स की जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है कि ये जो कार्बोनेट्स हैं, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, इसके साथ रिएक्शन पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये रिएक्शन थे। सेकंड पॉइंट में हमने रिएक्शन पढ़े हैं नाइट्रिक एसिड के एज अ एसिड के तौर पे कि ये बेस के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, बेसिक ऑक्साइड्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है। नंबर 3 इसका क्या है, इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू द एज विद विच इट इज डीकम्पोज्ड। ये जो है ये भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये इस वजह से है क्योंकि ये इसकी डीकम्पोजिशन जो है वो आसान है और डीकम्पोजिशन पे ये एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। नाइट्रिक एसिड ऑन डीकम्पोजिशन विल प्रोड्यूस वाटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड एटॉमिक ऑक्सीजन। This will cause the oxidation of compounds, elements. It oxidize non-metals to their corresponding oxides. ये नॉन मेटल की ऑक्सीडेशन करता है। नॉन मेटल कौन सी यहाँ पे ली है, कार्बन ली है, सल्फर ली है और फास्फोरस ली है। तो नाइट्रिक एसिड जो है इनके साथ रिएक्शन पे इनको इसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। कार्बन को ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, सल्फर को ये जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और फास्फोरस को ये जो है वो फास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। आगे जो है मेटलाइड्स लाइक आर्सेनिक एंड एंटीमनी कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड्स। मेटलाइड्स लाइक आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ये आर्सेनिक है और ये एंटीमनी है। ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन पे ये जो है अपने एसिड्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। नंबर 3 पॉइंट इसमें क्या है कि नाइट्रिक एसिड बिहेव्स डिफरेंटली विद डिफरेंट मेटल्स। डिफरेंट मेटल्स के साथ ये डिफरेंट तरह से बिहेव करता है। गोल्ड, प्लाटिनियम, इरिडियम एंड टाइटेनियम डू नॉट रिएक्ट, इनके साथ ये रिएक्ट नहीं करता। और आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम आर रिटार्डेड पैसिव बाय एसिड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फिल्म ऑफ देयर ऑक्साइड्स ओवर देम। इनके ऊपर ऑक्साइड्स की कोटिंग एक बन जाती है, तो ये भी एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट जो है वो नहीं करते। एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग बन जाती है, आयरन के ऊपर आयरन ऑक्साइड की कोटिंग बन जाती है। टंगस्टन एंड यूरेनियम आर चेंज इनटू देयर ऑक्साइड्स। टंगस्टन और यूरेनियम जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं
और आगे क्या है, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैंगनीज गिव हाइड्रोजन विद द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। मैग्नीशियम और मैंगनीज जो हैं ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, इनके नाइट्रेट्स बन जाते हैं और साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। कॉपर एंड लेड गिव नाइट्रिक ऑक्साइड विद डाइल्यूट एसिड। कॉपर जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और क्यूप्रिक नाइट्रेट की फॉर्मेशन होती है, साथ नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और वाटर की फॉर्मेशन होती है। जबकि अगर यही रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेटेड, ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यहाँ पे यूज किया है, और अगर यही रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ हो तो वहां पे सेम बाकी प्रोडक्ट्स सारी सेम है, सिर्फ नाइट्रोजन ऑक्साइड की जगह पे यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है। मर्करी गिव्स द मर्क्यूरस नाइट्रेट एंड नाइट्रिक ऑक्साइड विद द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। मर्करी जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है और मर्क्यूरियस नाइट्रेट बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और वाटर की फॉर्मेशन होती है। विद कंसंट्रेटेड एसिड इट गिव्स द मर्क्यूरिक नाइट्रेट। मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक में जो है वो क्या फर्क है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का फर्क है। मर्क्यूरिक जो है, मर्क्यूरिक मीन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी जो है, यहाँ पे नाइट्रेट में एक नाइट्रेट जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है तो 2 की -2 होगी, तो यहाँ पे जो मर्करी है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 है। लेकिन इन केस ऑफ मर्क्यूरस, मर्क्यूरस में क्या है कि यहाँ पे 2 नाइट्रेट्स हैं, दोनों की ऑक्सीजन स्टेट जो है एक की -1 तो 2 की -2 हो जाएगी, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए साथ +2 आएगा। तो यहाँ पे +2 जो है वो ऑक्सीजन स्टेट 2 मर्करी की है, इट्स मीन एक मर्करी की ऑक्सीजन स्टेट जो है वो +1 है। तो जहाँ पे मर्करी की ऑक्सीजन स्टेट +1 हो उसको हम मर्क्यूरस कहते हैं, और जहाँ पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट जो है वो +2 हो तो वहां पे हम उसको मर्क्यूरिक का नाम देते हैं। तो विद कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड के साथ जो है अगर मर्करी रिएक्ट करे तो वहां पे मर्क्यूरिक नाइट्रेट बनता है और साथ जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। नंबर जी पॉइंट क्या है कि सिल्वर रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड टू गिव द सिल्वर नाइट्रेट एंड द नाइट्रिक ऑक्साइड। सिल्वर जो है रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ, सिल्वर नाइट्रेट बनता है और साथ जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गिव्स द अमोनियम नाइट्रेट व्हेन इट रिएक्ट्स विद टिन। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है ये अमोनियम नाइट्रेट बनाता है, टिन के साथ रिएक्शन है डाइल्यूट का भी और कंसंट्रेटेड का भी। यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट बना है, अमोनियम नाइट्रेट की जगह पे यहाँ पे जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी है जब रिएक्शन जो है वो हुआ है विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, और साथ जो है वो मेटास्टेनिक एसिड की फॉर्मेशन हुई है। जहां पे भी एंड पे आईसी आ जाता है ना, जैसे मर्क्यूरिक है तो वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा होता है, और जो यहाँ पे OUS आ जाए जैसे फेरस है और फेरिक है, फेरस जो है वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट है और फेरिक में जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादा होती है, +3 होती है। आगे जो है वो रिएक्शन दिया है जिंक के साथ। जिंक गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड एंड टेम्परेचर। वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, 3 रिएक्शन दिए हैं, एक वेरी डाइल्यूट जिसमें बहुत ही नाइट्रिक एसिड पतला है, और एक डाइल्यूट है, और एक जो है वो कंसंट्रेटेड है जहाँ पे बहुत गाढ़ा है। तो इसमें जो है वो जिंक नाइट्रेट देखें सब में बना है, जिंक नाइट्रेट की प्रोडक्शन सब में हुई है, एक जैसी प्रोडक्ट है, वाटर भी सब में बना है। फर्क कहाँ पे है कि जहाँ पे वेरी डाइल्यूट लिया है वहां पे अमोनियम नाइट्रेट बना है, और जहाँ पे डाइल्यूट लिया है वहां पे डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड बनी है, और जहाँ पे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज किया है वहां पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है। रिड्यूसिंग एजेंट लाइक फेरस सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड जो हैं आर कन्वर्टेड टू, क्योंकि ये जो है HNO3 जो है नाइट्रिक एसिड जो है ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये जो है बाकी ये जो फेरस सल्फेट हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड हैं, ये जो है वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये कन्वर्ट कर देते हैं इसको। फेरस सल्फेट का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन है और साथ नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फेरस सल्फेट यहाँ पे जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो फेरस सल्फेट जो है वो फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो गया है। फेरस सल्फेट में जो आयरन है उसकी ऑक्सीजन स्टेट +2 है, +2 से इसकी ऑक्सीजन स्टेट जो है वो यहाँ पे फेरस सल्फेट में इसकी +3 हो गई है।
और साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड बना है और वाटर की फॉर्मेशन हुई है। और जो है हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन है। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये सल्फर में कन्वर्ट हो गई है, यहाँ पे भी इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन पे हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये आयोडीन में कन्वर्ट हो गया है, इसमें से भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गई है और इसकी ऑक्सीडेशन जो है वो कॉज हो गई है। ये डिफरेंट रिएक्शंस थे नाइट्रिक एसिड के, ये एग्जाम में आ जाते हैं। ये जो हमने पीछे पढ़े हैं मेटल्स के साथ, ये डिफरेंट मेटल्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड, ये भी एग्जाम में आ जाता है। हाउ प्रूव दैट नाइट्रिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये भी अच्छे तरीके से आपने कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम एक्वा रिजिया और इसके यूजेस और आगे जो है वो फास्फोरस और इसके कंपाउंड्स जो हैं वो पढ़ेंगे। यहाँ तक आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। अल्लाह हाफिज।